सभी मित्रों को नमस्कार। सभी का हमारे मंच पर स्वागत है। मित्रों, यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है और कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि इसे लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। दर्शकों, आज ये कहानी हम एक बेंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाए हैं, जिसका कहना है कि मैडम ने कहा कि गुण मिले या न मिले लेकिन संभोग भरपूर मिलना चाहिए। अब सोचिए, अगर आप किसी लड़की से विवाह की बात कर रहे हो और वह पहले ही दिन आपसे ऐसा बोले तो क्या कोई भी लड़का उसका दीवाना न हो जाए। मैं बेंगलोर में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अपने लिए लड़की देख रहा था। मेरी बहन ने एक ऑनलाइन प्रोफाइल भेजी और कहा, भैया इसे देख लो और बात कर लो, हो सकता है आपको पसंद हो जाए। मैंने उस लड़की को मैसेज किया और जल्दी ही रिप्लाई आया। पता चला कि मैडम भी बेंगलोर में ही रहती हैं और वो भी इंजीनियर है। काम और जीवन से संबंधित बातचीत के बाद मुझे ये समझ में आया कि इस लड़की की आवश्यकताएं मैं पूरी कर सकता हूँ। जल्द ही हमने मिलने का फैसला किया और अगले ही वीकेंड में हम एक कैफ़े में मिले। मैं छोटे से शहर से हूँ और वो मुझसे भी छोटे शहर से थी, लेकिन इतनी फॉरवर्ड कि बेंगलोर की लड़कियाँ भी फेल हो जाए। अच्छी बातचीत के बाद मैंने कहा, ठीक है, हमारे विचार तो मिल रहे हैं, आप कुंडली दे दीजिए, मैं घर पर भेज देता हूँ, घर वाले मिलाकर जवाब दे देंगे। मैडम ने तुरंत पलटकर मुझे जवाब दिया, कहा, कुंडली मिले या न मिले, लाइफ में भरपूर संभोग ज़रूरी है। मैं थोड़ा असहज हुआ तो उन्होंने कहा, सॉरी, शायद आपको मेरी बात बुरी लगी, आप समझ नहीं पाए मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुंडली मिले या न मिले, लेकिन अगर शादी हो तो पार्टनर से भरपूर प्यार मिलना चाहिए। मेरे मन में भी लड्डू फूट रहे थे। घर जाकर कुंडली दिखाई, परिवार वालों ने बात की और सब कुछ सही था। जल्दी ही हमारी शादी फिक्स हो गई। फिक्स होने के बाद उसने मुझे बताया कि पहले भी उसका एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन किसी कारण से उनका ब्रेकअप हो गया था। मैंने सभ्यता दिखाते हुए कहा, आपके पास से मुझे मतलब नहीं है, मैं वर्तमान और भविष्य में ही रहूँगा। कुछ दिन बाद हमारा विवाह संपन्न हुआ। हनीमून पर गए और हमारे बीच जमकर संभोग हुआ। संभोग ऐसी चीज़ है जो पुरुष को इस बात का आश्वासन दिलाती है कि महिला उसे सच्चे दिल से प्रेम करती है। नई शुरुआत के लिए हमने एक फ्लैट खरीदा और फ्लैट मैंने उस लड़की के नाम लिया, क्योंकि प्रॉपर्टी महिला के नाम लेने से सब्सिडी में छूट मिलती है और नवविवाहित महिला होने के कारण थोड़ी ज़्यादा मिलती है। लेकिन शादी के 1 साल बाद उसका व्यवहार रूखा होने लगा और एक दिन वो आकर मुझसे कहती है, मुझे स्पेस चाहिए। मैंने पूछा, कैसा स्पेस? तो जवाब आया, बस स्पेस चाहिए। 2-3 दिन अकेले रहने के बाद वो आती है और मुझसे तलाक की बात कहती है। मैं हिल जाता हूँ और पूछता हूँ, तलाक क्यों? जवाब आता है, मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसी फीलिंग नहीं है। मैंने कहा, फीलिंग हो या ना हो, तलाक नहीं मिलेगा। फीलिंग नहीं है तो फीलिंग ले आओ। फिर घर में नाटक होने लगे। उसने मुझे धमकी दी कि अगर उसके मुताबिक नहीं हुआ तो वो मुझे झूठे केस में फंसा देगी। मैं डर गया और वकील के पास गया। सभी वकीलों ने एक ही सलाह दी कि इस लड़की से पीछा छुड़ा लो, नहीं तो झूठे केस में फंस जाओगे, तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार फंसेगा, क्योंकि हमारे कानून में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। न चाहते हुए भी मुझे उसे तलाक देना पड़ा। साथ ही मेरा फ्लैट भी गया और मुआवजा भी देना पड़ा। मुझसे अलग होने के बाद वह आज अपने पुराने आशिक के साथ रह रही है। मैंने मॉडर्न लड़की देखी जो पहली मुलाकात में ही संभोग की बात करें, फिर अपने पास्ट के बारे में बताए, जिसे मैंने इग्नोर किया, जो शायद मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मेरी तरह आज भी बाहर नौकरी करने वाले ज़्यादातर लोग फ्रैंक लड़की ही ढूंढते हैं, लेकिन उनका भी मेरी तरह ही हाल होता है, क्योंकि यहाँ बात शादी की नहीं है, यह तो एक बड़ा धंधा है। शादी के बाद
संपत्ति और पैसा लेने के लिए बिछाया हुआ जाल है। अफसोस की बात यह है कि हमारे लिए कोई कानून नहीं है। हम सबको मिलकर इस बारे में सोचना चाहिए और सरकार को इस बारे में इत्तला करनी चाहिए कि हमारे लिए भी कोई कानून बने। तो दर्शकों, यह थी आज के आधुनिक युवा की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट पर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें। ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी सही समय पर मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।